सो हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू लर्न विद पंकज अफसल की नई वीडियो में। तो आज का वीडियो उन बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है जो बच्चे 2025 में बोर्ड का एग्ज़ाम देंगे। ठीक है, आज की इस वीडियो को हम बताने वाले हैं क्या है आपका साइंस के टॉप 20 से MCQ क्वेश्चन है फॉर 2025 बोर्ड एग्ज़ाम। ठीक है, जो आपके 2025 बोर्ड एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, वो आ भी सकते हैं। आपका यहाँ पर 95% चांस है कि आपका इन्हीं से क्वेश्चन आए। ठीक है, आपका यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हमने आपको 20 से छाट के दिए हैं। तो आज की इस वीडियो को आप पूरा एंड तक जरूर देखना और साथ ही एक नोट, ठीक है, आपको एक नोट में इसे इन सभी क्वेश्चन को नोट करते हुए चलना। ठीक है, आपको बोर्ड एग्जाम में 2025 में अच्छा खासा नंबर साइंस में लाना। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। देखिए यहाँ पर आपका 20 MCQ क्वेश्चन। ठीक है, आपका जो 20 MCQ टाइप क्वेश्चन है यह आपको OMR सीट पे भरना होता है। ठीक है, आपको OMR सीट दिया जाएगा बोर्ड एग्जाम में, उसमें आपको इसका जो सही विकल्प रहेगा उसके आगे आपको गोला करना है। देखिए आपका सबसे पहले इसमें प्रश्न नंबर पहला है। आपका जो प्रश्न पहला है कि अम्लीय विलयन का pH है। ठीक है, आपको बताना कि जो अम्लीय विलयन है इसका pH क्या है, 0 है, 7 से अधिक है, 7 है या 7 से कम है। ठीक है, तो आपको बताना 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो आपका जो अम्लीय विलयन होता है, ठीक है, इसका जो pH मान होता है वह D वाला ऑप्शन जो सही है आपका 7 से कम। ठीक है, आपका जो 7 से कम होता है वह अम्लीय विलयन होता है। उसके बाद आपका दूसरा है शुद्ध जल का pH मान। ठीक है, आपको बताना है शुद्ध जल का pH मान। A ऑप्शन है 0, B ऑप्शन है 1, ठीक है, C ऑप्शन है 7 और D ऑप्शन है 7 चौथा। ठीक है, तो आपको बताना है कि आपका जो जल का pH मान है, ठीक है, जो जल का pH मान है वह कितना है। तो जो जल का pH मान है वह आपका 7 है। ठीक है, आपका तीसरा ऑप्शन सही है। इसके बाद आपको तीसरे नंबर में पूछा गया है कि पीए जल को, ठीक है, पीए जल को जीवाणुओं रहित करने में प्रयोग किया जाता है। जो पीने वाला जल होता है उसको जीवाणु रहित करने में क्या किया जाता है। पहला है CaCOCl2। ठीक है, उसके बाद आपका दूसरा है बेकिंग सोडा, तीसरा है फिटकरी और चौथा है धावन सोडा। ठीक है, तो आपका किनका प्रयोग किया जाता है पीने वाले जल को जीवाणु रहित करने के लिए। तो आपका यहाँ पर सही है CaCOCl2। ठीक है, CaCOCl2 आपका ए वाला ऑप्शन सही है। उसके बाद आपका चौथे नंबर पे दिया गया है कि निम्न में से कौन सी धातु अम्ल में से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करता। ठीक है, आपको ऐसा धातु बताना है जो आपका अम्ल में से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं करता। आपका पहले पे दिया है Fe, दूसरे पे दिया है Zn, तीसरे पे दिया है Cu, चौथे पे दिया है Mg। ठीक है, तो जो आपका Cu है वो आपका क्या है कि धातु में से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं करता। ठीक है, और बाकी यार तीनों आपके करते हैं, Fe, Zn और Mg आपके धातु में से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद आपका पाँचवें पे है एसिटिक अम्ल का IUPAC। ठीक है, एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है। ठीक है, तो पहले पे एसिटिक अम्ल, दूसरे पे मेथोनाइट, ठीक है, अम्ल, तीसरे पे एथोनाइट अम्ल, प्रोपेनोइक अम्ल। ठीक है, तो आपका 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो जो आपका सी वाला, ठीक है, एथोनाइक, ठीक है, एथोनोइक अम्ल, ठीक है, एथोनोइक अम्ल आपका चौथा वाला मतलब तीसरा वाला सही है। ठीक है, इसके बाद आपका छठे नंबर पे दिया गया है कि प्रोपोनल में क्रियात्मक समूह। ठीक है, जो आपका प्रोपोनल है उसमें क्रियात्मक समूह क्या है। C आपका C बराबर 0, ठीक है, -CHO -OH -OCH3। ठीक है, तो आपको बताना है कि प्रोपोनल में आपका क्रियात्मक समूह क्या है। तो आपका जो माइनस, ठीक है, जो आपका -CHO, ठीक है, जो आपका बी वाला ऑप्शन है ये आपका सही है। ठीक है, आपका -CHO होता है वो आपका प्रोपोनल में क्रियात्मक समूह है। ठीक है, देखिए आपका सातवां क्या है। देखिए 7वें नंबर पे आया है मादा लिंग हार्मोन कहलाता है। ठीक है, जो आपका मादा लिंग हार्मोन है वह कहलाता है एनुसिलिन। ठीक है, उसके बाद है एड्रोजन है कोई भी नहीं। ठीक है, तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा है। ठीक है, तो आपका जो बी वाला है एस्ट्रोजन आपका यह सही है। ठीक है, यही आपका मादा लिंग हार्मोन कहलाता है। ठीक है, इसके बाद आपका 8वें नंबर पे है पराग कोश में क्या होता है। बाह्य दल, अंडाशय, ठीक है, उसके बाद है अंडाशय आपका अंडप, उसका परागण है। तो आपका पराग कोश में क्या होता है, आपका परागकण होता है। आपका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद आपका 9वें नंबर पे दिया गया है कि निम्नलिखित में से मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। ठीक है, आपको बताना है कि मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है।
देखिए अंडाशय, उसके बाद गर्भाशय, उसके बाद आपका शुक्रवाणु, ठीक है, शुक्रवाहिका और डिंबवाहिका। तो आपको बताना है कि इनमें से आपका जो मादा जनन भाग का, जनन तंत्र का भाग नहीं है, तो जो आपका शुक्रवाहिका है या आपका मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, ठीक है। इसके बाद आपका 10वें नंबर पे दिया गया है कि मनुष्य के शुक्राणुओं में ऑटोसोमस की संख्या कितनी होती है। ऑटोसोमस की संख्या कितनी होती है आपका 22, 42, 24, ठीक है, या 44, ठीक है। तो आपको इतना बताना है कि आपको कितना होता है। तो आपका जो मानव, ठीक है, मनुष्य के शुक्राणुओं में ऑटोसोमस की संख्या वो आपका 44 होता है, ठीक है। आपका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद है इसका, देखिए अब आपका 11वां नंबर क्या है। 11वें नंबर पे आपसे कहा गया है कि एक उत्तल लेंस की क्षमता 5 डायोप्टर, ठीक है, डायोप्टर है, फोकस दूरी है, आपका फोकस दूरी बताता है जिसकी उत्तल लेंस की क्षमता आपका 5 डायोप्टर है, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन ए में है -50 सेंटीमीटर, बी में है +50 सेंटीमीटर, ठीक है, और सी में है +20 सेंटीमीटर और डी में है -20 सेंटीमीटर। तो आपका 5 है तो यहाँ पर आपका हो जाएगा प्लस ए, आपका सी ऑप्शन हो जाएगा +20 सेंटीमीटर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपका है 12वें नंबर पे है स्वस्थ नेत्र का निकट बिंदु दूर होता है, ठीक है। जो आपका स्वस्थ नेत्र होता है, ठीक है, आपका जो स्वच्छ नेत्र होता है उसका निकटतम बिंदु क्या होता है, 25 सेंटीमीटर या 50 या 100 या इन्फानाइट, ठीक है। तो आपका जो स्वस्थ नेत्र का होता है वो आपका होता है 25 सेंटीमीटर। आपका 25 सेंटीमीटर तक आपका स्वस्थ नेत्र अच्छी तरीके से देख सकता है, ठीक है। उसके बाद क्या है प्रकाश, यहाँ पर है 13वें नंबर पे कि प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, ठीक है। जो आपका प्रकाश का प्रकीर्णन है वह सबसे कम किस में होता है, लाल में, नीले में, पीले में या हरे में, ठीक है। तो आपका जो प्रकाश का प्रकीर्णन है वह सबसे कम है, लाल में होता है, ठीक है। इसके बाद आपका 14 नंबर पे प्रश्न है कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक है, ठीक है, कूलाम, जूल, एम्पियर, ओम, ठीक है। तो जो आपका विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है वह आपका एम्पियर होता है। इसके बाद आपका 15 नंबर पे दिया गया है कि यदि विद्युत शक्ति P तथा प्रतिरोध R से व्यक्त करते हो, ठीक है, तब विद्युत धारा व्यक्त किया जाता है। तो आपका विद्युत धारा किससे व्यक्त किया जाता है, ऑप्शन सी आपका होगा √P/R, ठीक है। आपका यह वाला सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। इसके बाद है आपका 16 नंबर पे निर्वात में प्रकाश की चाल है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो कांच जिसका अपवर्तनांक 1.5 है प्रकाश की चाल होगी, ठीक है। आपको क्या कह रहा है कि आपका जो निर्वात है इसमें प्रकाश की चाल है 3 × 10⁻10 है, ठीक है। तो आपका बताना है कांच जिसका निर्वात है अपवर्तनांक 1.5 है उसमें प्रकाश की चाल कितनी होगी। तो उसमें प्रकाश की चाल आपका 2, ठीक है, 2.10⁸ मीटर पर सेकंड होगा, ठीक है। आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद आपका 17 नंबर पे दिया गया है कि प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। जो प्रकाश का प्रकीर्णन आपका सबसे अधिक किस में होता है, तो सबसे अधिक आपका होता है, आपका जो सबसे अधिक होता है वह नीले रंग में होता है, ठीक है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पीले, लाल, नीले, हरे, ठीक है। तो आपको जो नीला रंग होता है उसमें प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। इसके बाद 18वें नंबर पे दिया गया है कि 1 किलोवाट घंटा में जूल की संख्या होगी। तो 1 किलोवाट घंटा में जूल की संख्या 3.6 × 10⁶ होता है, ठीक है। इसके बाद आपका 19वें नंबर पे है कि दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। तो जो आपका दर्पण होता है वह आपका 3 प्रकार के होते हैं, उत्तल, अवतल और समतल, ठीक है। आपका 3 प्रकार के होते हैं। उसके बाद 20 नंबर पे आपका लास्ट जो क्वेश्चन है उसमें दिया गया है कि लेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो लेंस आपका 2 ही प्रकार के होते हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस, ठीक है। तो आपका ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो में हमने आपको जो 20 MCQ क्वेश्चन, ठीक है, बताए हैं आपको उस साइंस के, ठीक है। अगर आप इन्हें अच्छे तरीके से याद कर लेते हो तो आपका 95% चांस है कि यहीं से आपका क्वेश्चन आए, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे वीडियो को देखने के लिए। हम मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।